गृह मंत्री अमित शाह की आज अयोध्या, बरेली, संतकबीर नगर और बरेली में जनसभा। सुबह 10 बजे के बाद रामलला का दर्शन और राम मंदिर निर्माण का निरीक्षण करेंगे। यूपी के सीएम योगी आज लखनऊ, कानपुर देहात और रायबरेली में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आशा बहुओं के सम्मेलन में करेंगे शिरकत। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज कन्नौज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। गिरफ्तार इत्र कारोबारी पीयूष जैन के मामले पर दे सकते हैं बयान। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पंजाब दौरे का दूसरा दिन। सुबह 11:30 बजे पटियाला में निकालेंगे शांति मार्च। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज चंडीगढ़ दौरा। सुबह 11 बजे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कल्पना चावला सेंटर का उद्घाटन करेंगे। छत्तीसगढ़ में कालीचरण के विरोध में सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मौन प्रदर्शन। रक्षा मंत्रालय आज सालाना रिपोर्ट जारी करेगा। रिपोर्ट में पूरे साल की देश की रक्षा से जुड़ी पूरी जानकारी होगी। रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल पर आज हो सकता है बड़ा ऐलान। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टरों की कुछ देर में होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। टेक्सटाइल और फुटवेयर पर जीएसटी बढ़ाने का देश भर में विरोध। आज जीएसटी काउंसिल की बैठक में हो सकता है बढ़ी दरें वापस लेने का फैसला। अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में आज भारत का श्रीलंका से मुकाबला। कल सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 103 रनों से हराया था। पांच जनवरी के बाद होगा विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। कोरोना को देखते हुए रैली के खिलाफ रंग लाई एबीपी न्यूज की मुहिम। सभी दलों ने रैलियों की संख्या कम करने के सुझाव दिए। सभी ने कहा कि कोविड को ध्यान में रखते हुए समय पर चुनाव कराया जाए। साथ ही रैली की संख्या को नियंत्रित करने की भी मांग की। पीएम मोदी का मिशन उत्तराखंड। हल्द्वानी में 17,500 करोड़ की परियोजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। रैली के बाद जनता के बीच पहुंचे पीएम। ये प्रोजेक्ट इतने दशक से अधूरा है। पहले जो सरकार में रहे हैं, ये उनका परमानेंट ट्रेडमार्क रहा। पुरानी सरकारों ने उत्तराखंड को लूटा, पहाड़ों को विकास से वंचित रखा। विकास रोकने वालों को सजा मिलनी चाहिए। अलीगढ़ की रैली में समाजवादी पार्टी पर गृहमंत्री अमित शाह ने किया वार। सीएम योगी की तारीफ की। बोले यूपी में अब कोई बाहुबली नहीं, बजरंगबली दिखाई पड़ते हैं। 4.5 वर्ष में 43 लाख गरीबों को एक आवास उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया प्रदेश के अंदर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का महाराजगंज दौरा। विरोधियों पर साधा जोरदार निशाना। कहा पहले की सरकारें गरीबों का पैसा हड़प लेती थी। अमेठी में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 1000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। रायबरेली से अयोध्या जाने वाले 2 लेन की सड़क को 4 लेन किया जाएगा। पंजाब के बठिंडा में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की सभा में नौकरी पक्की करने की मांग को लेकर कर्मचारियों का प्रदर्शन। पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की। पंजाब के सीएम चन्नी का ऐलान। कहा पंजाब के आंगनबाड़ी वर्कर को प्रति महीने 2500 रुपए मिलेंगे। 5 लाख का सेहत बीमा भी कराएगी सरकार। चंडीगढ़ में केजरीवाल ने निकाला विजय मार्च। चंडीगढ़ नगर निगम में आम आदमी पार्टी की जीत का मनाया जश्न। बोले चंडीगढ़ की दिल्ली की तरह चंडीगढ़ भी बदलेगा। दिल्ली को देख देख के बाकी और जगह वोट मिल रहा है। अब चंडीगढ़ में हमें इतना अच्छा काम करना है कि चंडीगढ़ को देख देख के बाकी देश की जनता हम लोगों को वोट दे। मणिपुर के कच्चिंग में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कहा पहले की सरकारों ने मणिपुर को बस बांटा। हमारा साथी है
मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने का मिशन। उनका मन है देश में ओनली कमीशन, कमीशन एंड कमीशन। केंद्र सरकार ने ओमिक्रॉन और कोरोना को लेकर 8 राज्यों को भेजी चिट्ठी। बढ़ते केस को लेकर जताई चिंता। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल, झारखंड, कर्नाटक, हरियाणा और तमिलनाडु में कम समय में दोगुना हो रहे मरीज। देश में फिर तेजी से फैल रहा है कोरोना। 33 दिनों के बाद 10,000 से ज्यादा केस सामने आए। एक दिन में 13,154 नए मरीज मिले। दिल्ली में एक दिन में 1,300 से ज्यादा केस। महाराष्ट्र में हर रोज टूट रहा है कोरोना का रिकॉर्ड। 24 घंटे में 5,500 से ज्यादा नए केस रिपोर्ट हुए। सिर्फ मुंबई में एक दिन में करीब 4,000 मामले सामने आए। मुंबई में संक्रमण दर 8.5% हुई। देश में तेजी से बढ़ रहे हैं ओमिक्रॉन के मामले। ताजा जानकारी के मुताबिक ओमिक्रॉन संक्रमण का आंकड़ा 1,200 के पार पहुंचा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुंबई में बीएमसी ने तैयारियां तेज की। बड़े हॉल, स्कूल, कॉलेज के कमरों को क्वारंटीन और कोविड सेंटर में बदला जा रहा है। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ में ओमिक्रॉन संक्रमित शख्स की मौत। डॉक्टरों ने मौत की वजह हार्ट अटैक बताई। कुछ दिन पहले नाइजीरिया से लौटा था शख्स। जिस तरह से शार्प इंक्रीज पिछले 3-4 दिनों में नोट किया गया। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर बीएमसी टास्क फोर्स की बैठक। मौजूदा स्थिति पर चर्चा। हालांकि नए प्रतिबंध लगाने पर कोई फैसला नहीं। पॉजिटिव केस में से 95% बिल्डिंग और 5% झुग्गी झोपड़ियों से है। कोरोना के खतरे के चलते नागपुर में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ भी पुलिस चलाएगी मुहिम। किसी भी तरह के आयोजन पर पाबंदी। महाराष्ट्र के मंत्री और कांग्रेस नेता बालासाहब थोराट संक्रमित। ट्वीट कर दी जानकारी। संपर्क में आने वालों से कोरोना टेस्ट कराने की अपील की। फिल्म अभिनेत्री नोरा फतेही कोरोना संक्रमित, खुद को किया आइसोलेट। नोरा के प्रवक्ता का बयान। नोरा का वायरल वीडियो 28 दिसंबर से पहले का है। कोरोना के बाद नोरा घर से बाहर नहीं निकले। पश्चिम बंगाल में एक दिन में कोरोना के मामले दोगुने हुए। 24 घंटे में 2,128 कोरोना मरीज मिले। संक्रमण दर 5.47% हुई। बढ़ते कोरोना को लेकर ममता सरकार ने उठाया सख्त कदम। 3 जनवरी से ब्रिटेन से कोलकाता आने वाली सभी विमानों पर लगाई रोक। केंद्र से भी रोक लगाने की मांग की। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा 46% केस ओमिक्रॉन के आ रहे हैं। केंद्र सरकार पहले ही फ्लाइट बंद कर देती तो दिल्ली में ओमिक्रॉन नहीं फैलता। हमने पहले भी कहा था कि अगर केंद्र सरकार इस बात को मान लेती कि भाई इंटरनेशनल फ्लाइट 2 दिनों के लिए बंद कर देती तो ओमिक्रॉन इंडिया में नहीं आता। दिल्ली के सीलमपुर और नेहरू बाजार में कोरोना नियमों के उल्लंघन पर सख्ती। दोनों बाजार 2 दिन के लिए बंद। दिल्ली में आज रात 9 बजे से राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी। नए साल पर बढ़ते कोरोना की वजह से लिया गया फैसला। कोरोना पाबंदियों से बस और मेट्रो के लिए परेशान लोगों पर केजरीवाल सरकार का ऐलान। पाबंदियों के असर की समीक्षा के बाद बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। आईसीएमआर के डीजी बलराम भार्गव का बड़ा बयान। संक्रमण से ठीक होने के 9 महीने तक इम्यूनिटी रहती है। कई देशों की स्टडी में भी आया है। प्रिकॉशन डोज में कौन सी वैक्सीन लगेगी, इस पर जल्द फैसला होगा। कश्मीर में आतंक का एनकाउंटर जारी। सुरक्षा बलों ने श्रीनगर के पंत चौक इलाके में 3 आतंकियों को ढेर किया। 24 घंटे में 9 दहशतगर्दों का सफाया। दक्षिण कश्मीर के शोपियां में आतंकी साजिश नाकाम। सब्जी बेचने वाले के पास से विस्फोटक डेटोनेटर बरामद। पूछताछ जारी। मुंबई में आज खालिस्तानी आतंकी हमले का अलर्ट। मुंबई पुलिस ने सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द की। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात। भीड़ वाली जगहों पर अलर्ट किया जारी। गांधी जी को अपशब्द कहने वाले कालीचरण को 2 दिन की पुलिस रिमांड। रायपुर में पेशी के दौरान समर्थकों ने किया हंगामा। हिंदू महासभा भी गिरफ्तारी के विरोध में।
कालीचरण को महाराष्ट्र पुलिस हिरासत में लेकर करेगी पूछताछ। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा, कालीचरण पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कालीचरण की गिरफ्तारी के तरीके पर उठाए सवाल। कहा, छत्तीसगढ़ की पुलिस ने हमारी सरकार को पहले जानकारी नहीं दी। छत्तीसगढ़ पुलिस के यह इंटर स्टेट प्रोटोकॉल का उल्लंघन कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं करना था। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का पलटवार, हमने किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया। नरोत्तम मिश्रा बताएं, बापू को गाली देने वाले की गिरफ्तारी से खुश हैं या दुखी? कि महात्मा गांधी को गाली देने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी से वो खुश हैं या दुखी हैं। दूसरी बात यह है कि किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ। एमपी के छिंदवाड़ा में भिड़े कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता। ओबीसी आरक्षण पर कांग्रेसी जला रहे थे शिवराज का पुतला। बीजेपी कार्यकर्ताओं से झड़प हुई। यूपी के मुरादाबाद में कारोबारी का अपहरण। गृहमंत्री अमित शाह की रैली के दिन शहर में अपहरण से फूले पुलिस के हाथ पांव। तलाश में जुटी पुलिस। कानपुर कैश कांड में नया खुलासा। नोटबंदी के डर से 2000 की जगह 500 रुपए के नोट जमा करता था पीयूष जैन। करीब 200 करोड़ के खुलासे में नया ट्विस्ट। सोशल मीडिया पर चल रही है 52 करोड़ टैक्स काटकर पीयूष जैन के छूट जाने की खबर। जीएसटी इंटेलिजेंस ने खबर को गलत बताया। यूपी के कासगंज में पान मसाला की दुकान पर जीएसटी टीम का छापा। व्यापारी के कई गोदामों की हुई छानबीन। कई दस्तावेज बरामद। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बस दुर्घटना। 2 लोगों की मौत और कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। राजधानी दिल्ली में बढ़ी ठंड। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली का न्यूनतम तापमान 3 से 4 तक रहेगा। गोवा में बढ़ते कोरोना के बीच पर्यटकों की उमड़ी भीड़। नए साल का जश्न मनाने पहुंचे लोग। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में नए साल का जश्न मनाने पहुंचे सैलानी। बिना मास्क सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं लोग। क्या जान जरूरी है या नए साल का जश्न? हिमाचल के धर्मशाला में उमड़ी सैलानियों की भीड़। तोड़ते दिखे कोरोना के प्रोटोकॉल। शिमला में उड़ रही है नियमों की धज्जियां। प्रशासन के दावे पर उठे सवाल। एक्सक्यूज मी, आपका मास्क कहाँ है? मास्क कभी भीड़ में घूम रहे हैं आप, मास्क आपने लगाया नहीं हुआ है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में दिखी पर्यटकों की भारी भीड़। कोरोना से बेपरवाह लोग उड़ा रहे हैं नियमों की धज्जियां। तो जैसलमेर में भी दिखी भारी लापरवाही। दिल्ली यातायात पुलिस ने नए साल को लेकर चेतावनी जारी की। इंडिया गेट और आसपास आने से बचने की सलाह। नए साल पर सुबह 10 बजे के बाद इंडिया गेट क्षेत्र से वाहनों के गुजरने पर रोक। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल से एबीपी न्यूज से बातचीत। कहा, किसी भी तरह की मेगा पार्टी की इजाजत नहीं। उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी। लोगों से घर में परिवार के साथ रहने की अपील। कोरोना के साए में 2021 का आज आखिरी दिन। देश और दुनिया में पाबंदियों के चलते नए साल का जश्न रहेगा फीका। एबीपी न्यूज की भी अपील, घर में रहें, सुरक्षित रहें। सेंचुरियन टेस्ट में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 113 रनों से हराया। 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त। साल की शुरुआत और अंत दोनों जीत के साथ। एशेज क्रिकेट सीरीज के दौरान ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ट्रेविस हेड कोरोना संक्रमित। एशेज सीरीज के चौथे टेस्ट मैच में नहीं खेलेंगे ट्रेविस। पाकिस्तान के क्वेटा प्रांत में बम विस्फोट। 4 लोगों की मौत, 15 लोग घायल। क्वेटा के जिन्ना रोड पर खड़ी कार के पास हुआ धमाका। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।